ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी कोर्ट की जहां पर कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। दोनों याचिकाएं दायर कर दी गई हैं और कुछ देर में उस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। काफिला राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी के कई नेता, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी भी मौजूद, लेकिन इसी के साथ साथ अशोक गहलोत वहां पर गए थे उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पे, और कांग्रेस पार्टी के कई अन्य नेता भी हैं जो सब बस में भरकर साथ में पहुंच रहे हैं। अब कोर्ट, बीजेपी कह रही है दबाव बनाने की राजनीति है। अहंकार की वजह से राहुल गांधी ओबीसी का अपमान करने के बाद, मोदी सरनेम का अपमान करने के बावजूद माफी मांगने को तैयार नहीं है। मौसमी, कुछ ही देर में काफिला पहुंचने वाला है और सुनवाई भी शुरू होने वाली है। देखिए अंजना, हमारे साथ यशोमती जी हैं जिनसे थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी यहाँ पे कोर्ट में लगी है। अभी क्या आप लोग को अपडेट मिल रहा है और बाहर क्या चल रहा है और कितनी देर में पहुंच रहे हैं? देखो, मैं जो हमें मालूमात हुआ है वो है कि राहुल जी पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और वहां से निकल चुके हैं। मेरे समझ से अभी एक 15 मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे। और बात आपको क्या ड्यूटी दी गई है यहाँ पे? मुझे तो खैर बोला गया कि यहाँ पे आना है और साथ में रहना है, क्योंकि शायद मैं वकील भी हूँ और इसीलिए मुझे बोला गया होगा कि यहाँ पे रहे, तो उसी हिसाब से हम लोग आए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे है और पुलिस बहुत मनमानी हम लोगों के साथ में कर रही है। तस्वीरें दिखा रही हैं कि सब लोग एक बस में बैठे हुए हैं, सारे नेता हैं, सीएम हैं, तो ये एक साथ एकजुट, हम साथ साथ है मुश्किल की घड़ी में। बिल्कुल साथ साथ में है, मुश्किल की घड़ी में और अच्छी घड़ी में भी और साथ साथ है। तो आज तो है ही हम लोग साथ में। आज जो जिस तरीके से ये लोग बर्ताव कर रहे हैं हम लोगों के साथ में, ये कुछ गलत है, ये संविधान के विरुद्ध में है और इसे हम सहन नहीं करेंगे। अंजना, ये आप सुन रहे हैं, पर आपको बता दें कि जो दलील दी जाएगी भीतर वो क्या है। 4 मुद्दों पर काउंटर किया जाएगा आज। हालांकि हो सकता है कि कन्विक्शन को लेकर दूसरी तारीख मिले, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जाएगा कि ये मामला कोलार का है, ये मामला सूरत का नहीं है। और अगर आपराधिक मानहानि धारा 499 के तहत बनती है तो उसमें ये देखा जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस जगह दिया गया है। तो सबसे पहले लोकेशन अलग है। दूसरी बात यह है कि पूर्णेश मोदी समुदाय की बात कर रहे हैं, ये किसी समुदाय की बात नहीं है। ललित मोदी, नीरव मोदी बिजनेसमैन है, उनका मतलब ये ओबीसी की बात नहीं है, ये किसी जाति विशेष का जो है कि मानहानि नहीं है, क्योंकि उनकी सबकी जातियां अलग है। ये बात बोली जाएगी। तीसरी बात जो कि चौंकाने वाली है, इस बात पर भी जी अंजना, कोलार यानी कर्नाटक, और कर्नाटक में होने वाले हैं चुनाव। कहीं सूरत से निशाना कर्नाटक की तरफ तो नहीं है इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए? जी देखिए, यहाँ पे हलचल बढ़ गई है अंजना। मैं आपको बता दूं कि किसी भी वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है। पुलिस बैरिकेड के पास चली गई है, सारे मोबाइल कैमरे ऊपर हो गए हैं, सेल्फी कैमरे ऊपर हो गए हैं, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता लाइन में कतार में खड़े हो गए हैं। वकील जो है वो कोर्ट के भीतर जा रहे हैं। तमाम सिविल पुलिस भी है जो सिविल यूनिफॉर्म में, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ सिविल पुलिस है, उनको भीतर भेजा गया है। क्राउड कंट्रोल के लिए कितने नेता अंदर जाएंगे, किनको एंट्री मिलेगी, किनको नहीं एंट्री मिलेगी, ये देखना होगा। क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ पुलिस कर्मियों के हाथ में लाठियां भी हैं। आप देखिए कि आपको बेटन्स नजर आ जाएंगे, वो बेटन्स भी मौजूद हैं। किसी भी वक्त आज तक की स्क्रीन पर सबसे पहली झलक राहुल गांधी एंड टीम, कांग्रेस टीम जब सेशन कोर्ट पहुंचेगी तो यहाँ पे आप देखेंगे अंजना कि राहुल गांधी की एंट्री होती है। क्या राहुल गांधी जो है बाकी नेताओं से बात करते हैं जो मौजूद है यहाँ पे? अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुक्खू, प्रियंका गांधी वाड्रा के सब भीतर जाएंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, बस के अंदर की तस्वीरें हैं। बस में बैठकर राहुल गांधी और प्रियंका भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये पूरा काफिला कांग्रेस पार्टी के नेताओं का निकल चुका है, पहुंच रहा है सूरत कोर्ट, और वहीं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। मौसमी, राहुल गांधी, प्रियंका एक साथ बैठे हैं अगल बगल, और पूरी जो बस है, देखिए, बताइए। बिल्कुल अंजना, देखिए चप्पे चप्पे पर हम लोग के कैमरा पर्सन, और यहाँ पे देखिए पहली पुलिस गाड़ी, यहाँ पे जो एस्कॉर्ट गाड़ी है वो यहाँ पे आपको
पहुंचते हुए नजर आ रही है और यहाँ पे पुलिस गाड़ी पहली आ गई है। मनोज त्यागी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, दूसरी गाड़ी पहुंचती है और राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। ये वैन बस की एंट्री आप देख रहे हैं। ये राहुल गांधी पहुंच चुके हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में राहुल गांधी का काफिला पहुंच गया है और यहाँ पे आपको सबसे पहले तस्वीर आज तक की स्क्रीन पर बिल्कुल सीधी तस्वीर है। राहुल गांधी की एक पूरी जो गाड़ी है वो पहुंच रही है। देखते हैं कौन कौन नेता उतर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी उनके पीछे, प्रियंका गांधी फ्रंट पे और राहुल गांधी उनके साथ एक साथ दोनों सेशन कोर्ट पे उतर रहे हैं और यहाँ पे केसी वेणुगोपाल से लेकर तमाम नेता हैं, पर यहाँ पे राहुल गांधी आप देखिए, राहुल यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जाहिर तौर पे टाइम हो गया है हियरिंग का और भीतर जाते हुए तमाम नेता भी उनके साथ। केसी वेणुगोपाल हमें दिखे हैं, राहुल रुके हैं अभी 1 मिनट के लिए, राहुल गांधी यहाँ रुके हैं। उनके वकील मिस्टर चीमा भीतर जा चुके हैं। यहाँ पे उनके लोकल वकील जो हैं किरित पानवाला वो रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ राहुल गांधी रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पे वो अक्यूज्ड है और वो अपील करने के लिए आए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल और यहाँ पे पवन बंसल नजर आ रहे हैं, तारिक अनवर नजर आ रहे हैं और सुब्बा रेड्डी नजर आते हैं, शैलजा कुमारी। 6-7 कैमरे और पीछे आप देखिए अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुक्खू, आनंद शर्मा, ये तमाम कांग्रेस की फहरिस्त है नेताओं की। एक एक नेता हमने गिनाया, पीछे रघु शर्मा भी, अजय माकन भी। यहाँ पे आप देखिए कि अविनाश यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हरीश रावत नजर आ रहे हैं। तो जितने भी इनके बड़े बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह पीछे यहाँ पे साथ में उनके साथ जगदीश ठाकुर हैं जो गुजरात के अध्यक्ष है। तमाम कांग्रेस के टॉप बैटरी ऑफ लीडर्स जो देश के हैं वो गुजरात के टॉप लीडर्स यहाँ भीतर जाते हुए। पुलिस अब हाथ दिखा रही है कि आखिर कितने लोग अंदर जाएंगे। दिग्विजय और जगदीश ठाकुर के बाद गेट क्लोज, यहाँ पे गेट क्लोज कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों ने गेट क्लोज कर दिया है और महज 1 मिनट का वक्त रह गया अंजना, जब सुनवाई शुरू हो जाएगी। जल्दी से मौसमी एक अपडेट ले लेते जी, बिल्कुल तमाम नेताओं के साथ। मौसमी एक अपडेट जल्दी से गोपी से ले लेते हैं। गोपी बताइए, जो कुछ आप देख पा रही हैं वहां पर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बस से उतरकर सब अंदर कोर्ट जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के कई नेता जो है, जिसमें दिग्विजय सिंह हो गए या फिर प्रियंका गांधी, ये सारे नेता इस वक्त कोर्ट के अंदर चले गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बस है, बस यहाँ पे इसी तरीके से, क्योंकि हर बार हमने देखा था कि राहुल गांधी जब भी आते थे तो एक पूरा कॉन्वे आता था, लेकिन आज बस के जरिए सभी कांग्रेसी नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कोर्ट के अंदर ये कार्यवाही होगी। मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे ये तीसरी मंजिल पे ये कार्यवाही होनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जो लोग हैं, जो कोर्ट की कार्यवाही, दूसरे जो कोर्ट्स है वहां पे जो कार्यवाही हो रही है, वो लोग इसी तरीके से कोर्ट से जो मीडिया और पुलिस का जो जमावड़ा है उसे भी देख रहे हैं। और ये पूरी जो कार्यवाही है, हो सकता है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के भीतर पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा और क्या कोर्ट उनको जमानत पे रिहा करेगा या नहीं, या उसके बाद जो एप्लीकेशन फाइल की गई है जजमेंट को रद्द करने के लिए, तो उसको लेकर क्या होगा। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर साफ हो जाएगी। आपको देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे जो कांग्रेसी नेता है वो भी पहुंचे हुए हैं और देखिए तीनों जो मुख्यमंत्री है, वो सारे जो लीडर्स है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर है और पुलिस जो है यहाँ पे अब जो दरवाजा है, मेन दरवाजा, कोर्ट का मेन दरवाजा जिससे ऊपर जाते हैं, उसी दरवाजे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यानी अब किसी को ना ऊपर जाना है ना किसी को नीचे से बाहर आना है। पूरी तरीके से दरवाजा बंद कर दिया गया है। पुलिस बड़ी तादाद में तैनात है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल है, साथ ही कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे लोग यहाँ पे शामिल है। तो कुछ ही देर में अब जो कानूनी प्रक्रिया है, ये सारी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंजना। बिल्कुल, गोपी और मौसमी हमारी दोनों सहयोगी बता रही हैं कि कैसे अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। 1 से 1.5 घंटे का वक्त है जिसमें तय हो जाएगा कि आखिर उस सजा पर होड़ लगता है, प्रक्रिया पूरी आगे बढ़ती है। लेकिन मौसमी,
तस्वीर साफ समझाइए हमारे दर्शकों को कि कांग्रेस भाषण था जिसको लेकर सूरत में ये मामला चला, उनको सजा प्रदर्शन के जरिए एक वक्त ऐसा भी है जब 10 तारीख को मई में कर्नाटक में, तो यहां के जरिए एक निशाना वहां पर भी है। मैं क्या हाँ लगातार जी मैं ये बात संजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि एक्शन यहाँ पे लगातार तो दूसरी खेप है कांग्रेस नेताओं की खेपों में बाहर से वो भीतर आ रहा है। प्रताप सिंह बाजवा से और तमाम नेता यहाँ पे बाहर खड़े हैं और जा रहे हैं, पर जाहिर तौर पे ज्योतिमणि दिया जा रहा है यहाँ पे। और आपको मैं कह रही हूँ कि ट्रॉफी की तरह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कोर्ट आना और आगे हायर कोर्ट में अपील करना, हाई कोर्ट काफी असर कर्नाटक के चुनाव में देखा जाएगा। श्रीनिवास जी इधर आइए जल्दी, श्रीनिवास जी, श्रीनिवास इधर आइए, लाइव है सर, लाइव है जल्दी। तो यहाँ पे देखिए कि नाना साहब गोपी, तो यहाँ पे देखिए हम आवाज लगा रहे हैं नाना। बात कीजिए क्या हुआ दूसरी खेप नेताओं की आई है? एंट्री नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर जो तानाशाह व्यवस्था जो निर्माण पैदा हुई है, पैमाने में लोग आ रहे थे, उनको बॉर्डर पे रोका गया। ब्लॉक से भी कहीं लोग आने वाले थे, उनको भी। यहाँ ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हुकुमशाही व्यवस्था बना रही है, ऐसा पूरा पिक्चर हम निषेध करते हैं। और हम क्योंकि एक झूठा केस उनके ऊपर लगा 2 साल की कैद और उनका जो का किया गया उसका हम निषेध, और ये डर के मारे, ये डर व्यवस्था बनाई है। देखो देश की जनता तो आ चुकी है, ये हुकुमशाह व्यवस्था जो केंद्र में बनी हुई ने पूरी सियासत पिक्चर बना चुकी है। नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष हैं ये कांग्रेस पार्टी के। संजय समझाइए क्या कुछ आज हो सकता है? 2 याचिकाएं विकल्प है आज, और दूसरी तरफ लोकसभा सदस्यता को लेकर इसमें मेरे बाकी सहयोगियों के पास दिखाने को बहुत, सिर्फ बताने को है, और बताने को ये कि केवल एक ही विकल्प है। सत्र न्यायालय, सत्र न्यायाधीश राहुल गांधी यानी चीफ मजिस्ट्रेट के फैसले को स्टे कर खिलाफ जो दोष सिद्धि हुई है, जिसको हम अगर वो स्टे कर देते हैं तभी उनके पास भी वो अंतरिम जमानत पे चल रहे हैं। अंतरिम जमानत 30 दिनों तारीख को, तब से लेकर अंतरिम जमानत उनकी 1 महीने की ही विकल्प है। अगर यहां से उन्हें राहत मिल जाती है, आपको टोक रही जल्दी से। गोपी क्या खबर है? उस पर स्टे हो पाएगा? न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा रहेगा, उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा। प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम नेता भी जुड़ रहे हैं और ऐसा शक्ति प्रदर्शन क्यों? शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, हम अपने नेता होना चाहते हैं। इसमें आप इसको उन क्या खबर है जल्दी से बताइए, कोई अपडेट है कोर्ट से? जनता में भी कभी भी बाहर जाकर आप रैंडम देखिए अंजना, फिलहाल जितने भी कांग्रेसी लीडर्स हैं उन सबको यहाँ पे बाहर ही रोक दिया गया। प्रोसीडिंग है वो अंदर शुरू हो चुकी है। जो हमारे पास खबर जो है वो अब शुरू हो चुकी है। कुछ ठीक है, कोई फौरन इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। आप पवन खेड़ा सुनवाई शुरू बिल्कुल हम लोग व्यवस्था है करेंगे, पर देखिए तमाम नेता पीछे नजर आ गए हैं और
तो यहाँ पे देखिए हम सुप्रिया श्रीनेत को बुलाने की कोशिश। सुप्रिया, क्या जताने की कोशिश? तमाम आपके नेता जो यहाँ पे आ गए हैं, हियरिंग शुरू हो गई। नेता हैं, हमारे लीडर हैं, हम एक परिवार हैं। यहाँ पर आए हैं तो कुछ जताने की कोशिश नहीं है, हम सॉलिडारिटी। और भारतीय जनता पार्टी के पास से जो उल जलूल का बयान, जब बाबरी मस्जिद हो रहा था सारी पार्टी क्यों गई थी कोर्ट? अरुण जेटली किया था केजरीवाल जी पर, तो सारी पार्टी क्यों गई थी कोर्ट? असली बार अगर हमारे नेता के साथ कुछ होगा तो हम सब की आपत्ति क्या है? आपत्ति असल में यह है, इनको लगा था इसके बाद बैठ जाएगी। हम राहुल गांधी के सैनिक हैं, वो राहुल गांधी हैं। कैंसिल करिए या उनका घर कैंसिल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे हैं कि मैं काउंटर सवाल पूछ तो रही हूँ, जब अरुण जेटली सारी पार्टी कोर्ट क्यों गई थी? आप प्रेशर बना रहे थे। सारे लोग क्यों कोर्ट गए थे? आप प्रेशर बना रहे थे। मुझे लगता है आप सॉलिड से आज हम खड़े। ये उल जलूल की बातें करना भारतीय जनता है, जो पूर्व न्यायाधीशों को एंटी नेशनल न्यायाधीश पूर्व और लॉयर्स शुरू हो गई है। उनसे पूछिए क्या उम्मीद है इन लोगों को? आपको लगता है क्योंकि होगी या नहीं होगी मुझे नहीं अंजना पता। कुछ पूछना चाह रही है। हाँ अंजना पूछिए। हो चुकी है, क्या उम्मीद है पूछिए कांग्रेस अंजना पार्टी अपना के सवाल। नेताओं को? बिल्कुल अंजना वही पूछ रही है कि उम्मीद है कि आपको राहत मिलने वाली है। अब क्या न्याय और कानून का जो फैसला था कोर्ट का, ने कहा कि हम फैसले से खुश नाखुश हो सकते हैं अगर आपके पक्ष में आए। तकरीर गलत है और दलील सवाल नहीं खड़ा किया। हमने जो सरकमस्टांसेस आए के बयान के बाद, कैसे जो याचिका करता था उस अहमदाबाद हाई कोर्ट से कैसे जज महोदय का प्रमोशन हो गया, रखा है। हमने कोई सवाल नहीं खड़ा किया जहां तक न्यायपालिका है, और हमें पूरा यकीन है कि जिस द्वेष की गांधी जी की सदस्यता कैंसिल करी गई है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य पर वो सदन में ना बोले। लेकिन आज अडानी पर जो सवाल सदन में पूछा है और पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री एक भ्रष्ट अडानी को बचाने पर अपनी साख क्यों गवा? आप देख रहे थे किस तरह से बिल्कुल आक्रामक कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए इस पूरे मसले पर भी नेताओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज तक पर आ सकता है कि सबसे पहले आपको जमीन से, ग्राउंड जीरो से मोदी जी मेहरबान क्यों है, ये सवाल। ठीक है, गोपी हमारी सहयोगी भी वहां से है। गोपी, आपके इर्द गिर्द भी क्या कोर्ट में आज क्या स्ट्रैटेजी है? अगर ओबीसी अब राहुल गांधी क्या उसी स्टैंड पर अटके रहेंगे कि नहीं, माफी नहीं मांगेंगे? ये सवाल जरूर पूछेगा। गोपी सबसे बड़ी खबर इस वक्त अंजना, सबसे बड़ी खबर यह आई है वो राहुल गांधी को मिल गई है। 13 अप्रैल को अब अगली बेल है वो मिल चुकी है। यानी जो बेल की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट के अंदर जब मामला चैलेंज किया जाता है तो जो रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद राहुल गांधी को बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो राहुल गांधी को मिल चुकी है। अभी की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी का जो कन्विक्शन पे बेल है वो ग्रांट हो, तो उस मामले में अब दोबारा से सुनवाई होगी। खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी को सूरत जमानत मिल गई है। यानी बहुत बड़ी राहत ये गांधी के लिए जिन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। गोपी, देखिए अंजना, फिलहाल यही जानकारी कोर्ट के अंदर से मिल पा रही है, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी कई सारे होने हैं। तो लेकिन राहत की खबर है वो यही है कि राहुल गांधी आज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दो माना जा रहा याचिकाएं था कि थी, राहुल ठीक है। गांधी को हो सकता है जी, जैसा आप पहले बता रही थी, जेल जाने की याचिकाएं थी जो इससे पहले सजा उन्हें मिली थी, उस मामले में उन्हें सुनवाई होगी। जो भी जानकारी है बताएं।
मौसमी आपके पास, आपको बता दें राहुल गांधी को जमानत मिल गई है 13 अप्रैल, लेकिन जो सजा उन्हें दी गई थी उस पर जमानत कोर्ट सूरत से। सुनिए वहां पर गोपी बताइए। अंजना, उसी कन्विक्शन पे 13 अप्रैल पे बेल मिल गई है। यानी राहुल गांधी को जो पहले ये था कि सुनाई गई थी, जिसमें 30 दिनों का वक्त दिया गया था, तक की ये जो बेल है उसे ग्रांट कर दिया गया है। यानी इस मामले में सुनवाई होगी और रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। गांधी के लिए जिसे कह सकते हैं कि राहत की खबर यही की है। बता तो की जा रही है सूरत कोर्ट से, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गांधी को सुनाई गई थी, उसमें उन्हें बेल मिल गई है। गोपी अगर आप मुझे सुन पाए। लगे हुए हैं कि अंजना, जो खबर इस वक्त हमारे पास आई है 13 अप्रैल तक की है। इसके अलावा जो आगे कार्यवाही है, जो इस है, ये सारी कार्यवाही चलती रहेगी। जो है उसमें जब एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो लोअर 30 तारीख तक की जमानत दी थी, वो जमानत रद्द हो जाती है। 30 दिनों की जमानत रद्द हो गई और नई जमानत कानूनी प्रक्रिया के तहत रहता है। 13 अप्रैल तक की जो जमानत 13 अप्रैल तक ये रहेगा और उसके बाद को आगे एक रेगुलर बेल के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन हियरिंग चल रही है, जो कन्विक्शन है उस पे हम जो खबर आ रही है वो यही है कि कन्विक्शन पर मेट्रो कोर्ट ने, सूरत मेट्रो कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी, तो 30 सजा पर स्टे लगा दिया था। उनको वक्त था कि 30 दिन के अंदर वो सेशंस कोर्ट जाते हैं। यहां पर आप बता रही हैं उनको है, क्या अर्थ है इसका? क्या 3 मई को आ रही है? अगर आप खबर समझा सके हमारे दर्शकों को, पर अब रोक लग गई है। देखिए, कन्विक्शन पर रोक नहीं, जो बेल है तो बेल रहती है, कन्विक्शन पर रोक नहीं कहेंगे अंजना। कन्विक्शन अलग बात होती है जिसको लेकर अभी भी हियरिंग होगा, सारी के लेकर बातचीत होगी और उसके बाद जब कोर्ट अपना होगा। लेकिन ये कन्विक्शन पे जो गोपी आप इशारा कर रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या अपडेट है आपके पास। संजय, संजय शर्मा, अगर आपको आवाज पहुंच रही है तो आप बताइए क्या कन्विक्शन पर, यानी जो उन्हें दोषी करार दिया गया था गई है, उन्हें जमानत मिल गई है या फिर लगाई गई है, क्या हुआ है? मौसमी, आप तक क्या जानकारी मिल रही है? संजय, आपके पास फौरन लौटेंगे जैसे ही खबर। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक से जमानत मिली है। क्या बता रहे हैं कांग्रेस के नेता वहां? हेलो मौसमी, सुन रही हैं?
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 13 अप्रैल तक क्या है पूरा मामला, क्या कन्विक्शन पर यानी दोनों है या फिर जो सजा दी गई थी उस पर क्या अपडेट है संजय? अभी तक तो ये है कि जो 1 महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी, राहुल गांधी चाहते तो अगले दिन भी इस पर अदालत का फैसला, लेकिन अदालत ने जैसे ही अपील आई है, अदालत जमानत दी है और जमानत देने के साथ ही 1 दिन बाद भी वो उसको अवेल कर सकते थे, लेकिन अब 13 अप्रैल तक इसमें उनको जमानत दे दी गई 13 होगी, लेकिन फिलहाल कन्विक्शन पर स्टे किया जाए या नहीं, इस पर दलील दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उनके कन्विक्शन को स्टे से अलग मामला है और इसके साथ ही अभी फिर 1 महीने के अंतरिम जमानत दी गई थी अपील करने के लिए राहुल गांधी, और उस पर अदालत ने पहली सुनवाई में सबसे पहले तक यानी बैसाखी तक जमानत दे दी है। बड़ी खबर, अगर हम सही समझ रहे हैं, अपने दर्शकों को भी कि जो पहले से उन्हें 30 दिन की मोहलत दी गई थी, वो बेल, वो जमानत 13 अप्रैल तक की गई है, लेकिन अभी उनकी सजा है, जो दोषी वो करार दिए गए थे, उनके कन्विक्शन जाने पर इस वक्त भी सुनवाई चल रही है। 2 लाइन। जी हाँ, 1 महीने की अंतरिम जमानत की जगह अब जमानत दे दी है और कन्विक्शन पर स्टे की जो सुनवाई चल रही है। बस 2 लाइन में यही। ठीक है। हालांकि इसका जमानत की 30 दिन का टाइम उनको मेट्रो कोर्ट ने दिया था, उसे 13 अप्रैल तक दिया गया है। लेकिन सीधा चलते हैं मौसमी के पास। इस वक्त के नेता क्या कह रहे हैं, उन तक क्या खबर पहुंची अंदर से? गोपी, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल देखिए, अब कांग्रेस के जो नेता है वापिस आना शुरू हो चुके हैं, कोर्ट के अंदर से अब वापिस आ रहे हैं, पे बैठने लगे। आप देख सकते हैं रघु शर्मा, जगदीश ठाकुर, ये सारे नेता जो अंदर थे, ये सारे नेता अब बैठ रहे हैं। आपको दिखाती हूँ, कुमारी शैलजा जो है वो भी बस में आके बैठ चुकी। क्या कन्विक्शन पर यानी सजा, एक सेकंड, जो दोषी भाई अब 3 मई को होगी, 13 मई। अंजना, मैं आपको करेक्ट करती हूँ, 13 अप्रैल तक तो जमानत मिली है ना, कहा गया है 13 अप्रैल। गोपी, जो जानकारी यहाँ आ रही है अंजना, 13 अप्रैल। बताइए। जी अंजना, लीडर्स को पूछने की कि कोर्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या राहुल गांधी के लिए फिलहाल राहत की खबर यही है कि बेल उन्हें दिल्ली वापस लौट सकते हैं, क्योंकि जो अंतरिम बेल मिला हुआ था उसी पे आज राहुल वो यहां से मिल चुका है। साथ ही अब कन्विक्शन पे स्टे ऑर्डर की, तो उस पे 3 मई को क्या होगा? 3 मई को क्या होगा? अंजना, एक बार क्रॉस करके। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी तक की मिली जानकारी मिली है 13 अप्रैल तक, और 3 मई को फिर से जो दोषी करार दिया गया था उस पर सुनवाई होगी। पास पहुंच रही है मौसमी, कांग्रेस नेताओं से बात कीजिए जो वहां पर मौजूद है, क्या कह रहे? जी हरीश चौधरी जी, क्या आप कहेंगे 13 और 3 तारीख? 3 मई को कन्विक्शन की तारीख दी कोर्ट ने। हम लोग न्यायपालिका में और लोगों के बीच में भी हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। ये सत्य की, जो सत्य को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ देश का हर व्यक्ति जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करता है लड़ेगी कांग्रेस, जीतेगा देश। तारीख संतुष्ट हैं आप न्यायिक प्रक्रिया से? आप नहीं संतुष्ट, तो भारत आने वाले समय के अंदर जो कुछ भी भारत की जनता देख
जवाब देगी। शुक्रिया हरीश भाई। तो यहाँ पे देखिए उल्टी बस लगा दी गई है और यहाँ पे आइए कोशिश कर बात करने की। तब हरीश रावत जो है कोशिश करेंगे। सब नेता अब इंतजार कर रहे हैं किसी भी वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा आपके साथ अर्जुन मोढवाडिया हैं क्या? गोपी आपके साथ अर्जुन मोढवाडिया हैं क्या? बात कीजिए। अर्जुन भाई ये बताइए कोर्ट ने क्या कहा? क्या देखो, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट का सवाल ही नहीं था। आज तो सिर्फ प्रोसीजर रहे, सुनवाई अगले होगी और उसमें जो कन्विक्शन का स्टे लेना है उस तो फॉर्मेलिटी थी। अपील फाइल करनी, जमानत की फॉर्मेलिटी है वो पूरी हुई है। जमानत को लेकर क्या तो फॉर्मेलिटी होती है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट बेल पिटीशन है वो एक्सेप्ट हुई है। अगली सुनवाई बताएंगे अंदर से आकर। जी बिल्कुल, देखिए अगली उसको लेकर अब एडवोकेट बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है अंजना की हो चुका है और दूसरे लीडर्स और एडवोकेट्स जो है तो जैसे ही वो बाहर आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताया गोपी कि अब 3 मई को सजा पर, यानी जो उन्हें असल मामला तो अभी चलेगा और 3 मई तक के लिए उसका लॉयर्स निकलते हैं तो वकीलों से जरूर बात कीजिएगा, वो समझाएंगे। मौसमी आप कीजिए। मौसमी शक्ति जी के यहाँ पे राहुल गांधी बाहर निकलते हुए आपको पहली तस्वीरें यहाँ पे अब वो बाहर निकल रहे हैं। 13 2 तारीख दी गई है और यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे हाथ हिलाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा उनके पीछे हैं। बात के नारे लग रहे हैं। बस में वापस बैठ से वो सफर सेशन कोर्ट से और तमाम नेता भी उनके साथ। अब ये 13 अप्रैल को ये दौड़ दोबारा लगेगी, आना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए तारीख मिलने के बाद राहुल गांधी अब बस में बैठ के यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कांग्रेस नेता भी उनके साथ अब जा रहे हैं, जाहिर तौर जताते हुए कानूनी प्रक्रिया पर अर्चना। और जिस तरह का लड़ाई जो हम लोग ने यहाँ देखी बाहर, पॉलिटिकल ड्रामा, ना गाड़ी ना घोड़ा, बस में एक साथ प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हो रहे हैं। हम आगे की तस्वीर कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसे मौसमी अगर कोई मिले तो उनसे जरूर बात कीजिएगा। गोपी जुड़ी हुई। गोपी, क्या जानकारी है उधर से? अब 3 मई को फिर दोषी उन्हें करार दिया गया है कन्विक्शन पे। बिल्कुल, देखिए जो सुनवाई दोबारा से होगी, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल बेल, उनका ये कहना है कि जो नोटिस इश्यू करना था कोर्ट के जरिए इश्यू कर दिया गया है। लोअर कोर्ट जो अपना फैसला है वो किस है और क्या क्या एविडेंस है वो सारी चीजें देखेगी। तो साफ है कि लोअर कोर्ट का जो फैसला है अब उसको नोटिस जो है वो कोर्ट के जरिए कि जो कार्यकर्ता है अब और सारे लीडर्स अब बस के सवार हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निकल गए हैं। मौसमी तस्वीरें दिखा रही हैं बॉडी लैंग्वेज जाते वक्त। तो 3 मई को सजा पर तो अभी फैसला आना ही है। सकते हैं ये सेशन कोर्ट से राहुल गांधी की टीम हुए, ये देखिए अब बस मुड़ती है।
तस्वीर बहुत कुछ कहती है। कांग्रेस जो है यहाँ पे गुहार लगाने आई, अपील करने आई, टीम के कप्तान राहुल गांधी, उनके साथ उनके को कैप्टन, यहाँ पे जो कानूनी लड़ाई है, पूरा जो काफिला आप देख रहे हैं वो कार 3 और यहाँ तस्वीर दिखाते हैं एक तरह से एकजुटता की तस्वीर। यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी आपको नजर आएंगे और यहाँ पे अविनाश पांडे, तमाम पूरा काफिला। ये तस्वीर अपने आप में 2000 समर का एक तरह से बिगुल पार्टी के लिए कांग्रेस ने अब अपनी लकीर खींच ली है। लौट रही हूँ, राहुल गांधी को जमानत वहां पर मिली है और साथ ही 3 की सजा पर सुनवाई फिर से होनी है। पहली प्रतिक्रिया दे रहे हैं अमित मालवीय, पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या बोलेंगे आप? अंजना जी की राहुल गांधी डरपोक है, इसलिए अगली बार जब ये अपनी तुलना सावरकर गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। दूसरी बात, लेके जाने की क्या जरूरत थी? क्या राहुल गांधी को अपने ऊपर विश्वास नहीं? डराने का मकसद था क्या? इंडिपेंडेंस पर धक्का? राहुल गांधी अपने आप को इस देश के, इसीलिए इतने सारे नेताओं को अपने साथ लेकर, इतने सारे नेताओं को देखकर कोर्ट के जज गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति पे किसी भी प्रकार की तलक टिप्पणी, ये जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये मानसिकता पर है, देश के न्यायपालिका से ऊपर है, देश उनकी बपौती है जिस पर है। ये पूरे प्रकरण ने इसको खत्म कर दिया है। राहुल गांधी की तरह बेल पर बाहर चलने वाले, इस पर 2 दलीलें उनकी अमित जी। वो कह रहे हैं कि एक तो इससे पहले बहुत बीजेपी के नेता गए थे तो तब क्या वो दबाव बना रहे थे, और वो पूरा परिवार एक साथ रहता है। दिग्विजय सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, बने रहिए। रश्मि, बात कीजिए। रश्मि, आप देखिए दिग्विजय सिंह निकल रहे हैं, हालांकि कानूनी प्रक्रिया नहीं, पर यहाँ पे देखिए किस तरह से जो तस्वीर है, लगातार सायरन बज रहे हैं, एक के बाद एक डिप्टी कलेक्टर की गाड़ियां, एसपी, डीएसपी, एसीपी, कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ बाहर आपको नजर का ताता है और इस तरीके से ये संदेश कि किसी तरह पीछे नहीं हटेगी। ठीक है अमित मालवीय, जल्दी से आपका परिवार है, हम सब एक साथ एकजुट नजर आना चाहते हैं। इससे पहले बीजेपी एक साथ कोर्ट में, तो तब दबाव बना रहे थे क्या? फोन पर वो है नहीं हमारे साथ, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा, सेशंस कोर्ट सूरत की है। राहुल गांधी निकलते वक्त वेव करते हुए साथ, और अशोक गहलोत, भूपेश बघेल वहां पर मौजूद है। गोपी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, वकील हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कोर्ट के अंदर मौजूद थे ये। सर ये बताइए, कोर्ट ने क्या कहा? क्या बेल शिक्षण के स्टे को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? लोअर कोर्ट ने जो वो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे कर दिया है, और उनका जो बेल है ग्रांट गवर्नमेंट पिल्डर है, उनको जो नोटिस निकालना होता है वो अगली जो सुनवाई होगी वो 13 तारीख को होगी। 13 अप्रैल को होगी। 13 अप्रैल को जमानत पे सुनवाई होगी। नहीं, जमानत लोअर कोर्ट ने जो यानी रेगुलर बेल मिल गया है, लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, अब सुनवाई होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा, फिलहाल के लिए स्टे सदस्यता वापस मिल सकती है या इसको लेकर अभी कुछ नहीं?
लोअर कोर्ट ने जब सजा सुनाई थी वही दिन स्टे मिल गया था। सब ये तो जाना ही नहीं चाहिए, फिर भी क्या हुआ है वो हमारी लीगल टीम आगे बता सही। बिल्कुल अंजना, एक दूसरे बार जो गोपी सीनियर उनसे एडवोकेट्स हैं, कि पहले लोअर कोर्ट ने भी तो 30 दिन की मोहलत उन्हें रोक लगा ही दी थी कि 30 दिन तक वो अपील कर सकते हैं। फिर इस बिल्कुल भी 30 दिन का टाइम तो लोअर कोर्ट ने दे दिया था राहुल। अब 13 अप्रैल का क्या मतलब? उसमें ऐसा दिन का जो टाइम दिया था उससे पहले अपील करनी होती है, वो अपील रेगुलर कोर्ट ने उसमें नोटिस निकाला है और लोअर कोर्ट का ऑर्डर है पूरा स्टे कर दिया। ऑर्डर जो कन्विक्शन का ऑर्डर था उसे स्टे दिया है और जामीन दे मतलब स्टे दे दिया है, तो क्या वो ऑर्डर को दोषी नहीं? अभी वो कन्विक्शन पे सुनवाई होगी, उसके बाद उसको डिसाइड पूछिए क्या राहुल गांधी को खुद फिर से आना पड़ेगा? लोअर कोर्ट का ऑर्डर स्टे कर दिया है। अच्छा, 13 अप्रैल को सुबह तो दोबारा से कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसे आने की जरूरत है CRPC 205 के मुताबिक, और उनके एडवोकेट हाजिर रह के सुनवाई भी कर सकते हैं। ऐसे तो कोई कंपलसरी नहीं है, तो CRPC 205 के मुताबिक। अच्छा, अब इसका मतलब ये होता है कि राहुल गांधी को हाँ, लोअर कोर्ट में जो बेल लिया था मतलब वो अब बेल पे रिहा गए, रिहा हो गए, बेल हो गई। हाँ, और अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। वो जो कन्विक्शन जो किया है उसके लिए सुनवाई होगी 3 मई, उनको नोटिस निकालेंगे, उनकी तरफ से आर्गुमेंट होगा, हमारी तरफ से आर्गुमेंट, और कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो हमको मंजूर है सबको होगी। तो इस मामले में बिल्कुल देखिए, कन्विक्शन पे जो स्टे है, बेल जो है वो राहुल गांधी को दे दिया गया है, लेकिन गलत है। इसको लेकर जो अब सुनवाई होगी को होगी। अंजना, बिल्कुल, तो बड़ी खबर है। 5 एक तो आज जो मामला सामने आया है, कोर्ट की सदस्यता पर कोई असर नहीं होगा। नो फॉलिंग ऑन द जो उनका हुआ है, सदस्यता रद्द हुई है। दूसरी बात, इस दी गई है जो निचली अदालत की सजा उन्हें दी गई थी, 2 साल तक रोक लग गई है। बेल मिलने का अर्थ यह है कि अब बात हो जाएगी और फिर नोटिस दिया जाएगा तमाम पार्टीज को। बात महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी अब अगर चाहे अलग कर सकते हैं और उन्हें 13 अप्रैल को कोर्ट में खुद। 5वीं बड़ी बात, 3 मई बहुत क्रूशियल हो, उनकी सजा पर सुनवाई होगी। अगर उनकी यानी जो दोषी उन्हें करार दिया गया है, अगर उस पर करार दिए जाने के विपरीत जाते हुए सेशन है तो ये उनके लिए बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन तो फिर 24 को लेकर, 24 के चुनाव को लेकर क्या आगे की। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आज उनको खुद पेश होना था मौसमी, वो पेश हुए, कर दी गई है, लेकिन अभी दोषी करार दिए पर असल सुनवाई बाकी है, क्योंकि उसके बाद ही क्वालिफिकेशन पर यानी सदस्यता रद्द होने पर कुछ फॉल आउट। दर्शकों को सीधे शब्दों में अगर मायने समझाएं तो उनको जेल तब तक नहीं होगी जब तक इस मसले पर 2 साल की जेल की सजा जो है वो उस पर राहुल गांधी को परमानेंट बेल तब तक मिल गई है जब कन्विक्शन यानी कि उनके दोषी करार देने पर कोई फैसला जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन है या जो सदस्यता कोई असर। गोपी के पास चल रहे, गोपी बात સજા થઈ 30 દિવસ માટે એમને સેન્ટેન્સિંગ જે અને બેલ આપવામાં આવ્યા હતા, એ આજે અપીલ દાખલ કરીને, એટલે આજે એમના તરફે અપીલ દાખલ થઈ અને સાંભળીને તેઓને બેલ આપ્યા છે, તેઓની સેન્ટેન્સિંગ જે છે તે સ્ટે કરી છે। હવે એક
જે છે એમના કન્વિક્શનના સ્ટે માટેની એપ્લિકેશન જે 13 સાંભળવા માટે રાખી છે. हमारे साथ अंजना इस वक्त वाले को अपना जवाब देना है. That's it. નહોતી કારણ કે આ બહુ ફોર્મેલિટી વાળું કામ છે, પરંતુ વર્ષની સજા છે અને અપીલ ચાલતા વાર લાગતી હોય છે, એટલે આ બેલ નહીં આપવામાં આવે કે સજા સ્ટે કરવામાં 2 વર્ષ ચાલતા ચાલતા આરોપીની સજા પતી જાય. એટલે આ જે गुजराती में क्या कह रहे हैं अगर हमारे दर्शकों को आप कोर्ट ने सर એટલે આ એમની છે તે એપ્લિકેશન ખાલી રાહુલ ગાંધીજીની જરૂર નથી, એટલે અમે નામદાર કોર્ટને હાજર, કારણ કે ઘણું બધું થતું હોય છે, એટલે જો એમ હાજર ન રહેવામાં આવે, ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં થતો નથી, એ રિક્વેસ્ટ કરું. અત્યારે તો નહીં. सर हिंदी में बता दीजिए क्या हुआ कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने क्या कहा है और बेल ग्रांट हुई है, अब अगली सुनवाई कब होगी? जो आपका कैमरा कहाँ है? जी सर बताइए सर. आज जो है वो भाई एक मिनट लाओ पानी लाओ. चलो लाओ. अंजना देखिए सुनवाई को लेकर आप लोग ने सर देखिए अंजना सुनवाई को लेकर जो राहुल गांधी के वकील है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लगातार वो बोल रहे हैं, लगातार आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट के अंदर की है. तो यहाँ पे हमारे साथ जो किरीट पानवाला के जो बेटे हैं वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं. सर बताइए क्या कोर्ट ने कहा, आप लोगों की ओर से आर्ग्यूमेंट क्या कहा राहुल गांधी के वकील ने? आज जो है वो उनकी बेल एप्लीकेशन थी. आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी. कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है. 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है. उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी. 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा. सर 3 मई को क्या होगा फिर कोर्ट के? 3 मई अभी कुछ नहीं, 3 मई तो रेगुलर जो अपील है उसकी तारीख है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 3 मई का तारीख दिया है. अभी फिलहाल नेक्स्ट 13 को कार्यवाही होगी. 13 को क्या होगा, क्या आर्ग्यूमेंट होगी, कोर्ट किसे किसे नोटिस इश्यू करेगा? 13 को जो कन्विक्शन का स्टे है जिनकी वजह से उनका सपाजत कैंसिल हुआ है, तो कन्विक्शन की जो स्टे की एप्लीकेशन है वो 13 को चलेगी और उसके पहले यानी शायद 10 तारीख के आसपास कोर्ट ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब रख दिया जाए तो हमको भी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी रहेगी और 13 को दोनों पार्टी की सुनवाई होगी. सर लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है, तो वैसे में आपकी ओर से कोई कुछ खास कहा गया है कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया खत्म? कोई डिस्क्वालिफिकेशन का उनका जो मामला है, इसलिए ही हमने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है इसीलिए ये कन्विक्शन की जो स्टे एप्लीकेशन है वो जरूरी है और इसीलिए उसको रखवाया है और 13 को वो रहेगा. उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा. बिल्कुल. तो ये अंजना ये थे किरीट पानवाला के बेटे थे जो कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे. राहुल गांधी की ओर से उन्होंने आर्ग्यूमेंट बिल्कुल. और अब सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं. राहुल गांधी और प्रियंका वहां पर बस से निकल रहे हैं. जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें वेव कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं. राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी, पीछे आपको हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं. तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, एक बड़ा कुनबा वहां पर पहुंचा था. बस के अंदर की तस्वीरें हैं ये, और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, क्योंकि देखिए ये वाला जो भाषण है जिस पर उन पर आरोप लगा कि उन्होंने मोदी समाज का अपमान किया है और बीजेपी उसे ओबीसी का अपमान बताने लगी, वो भाषण उन्होंने कर्नाटक में दिया था. मामले की सुनवाई सूरत में चल रही थी. सूरत की मेट्रो कोर्ट ने उन्हें सजा दी, जिसके बाद सेशंस कोर्ट में आज मामला आगे बढ़ा. 13 अप्रैल को अब उनकी सजा पर दोषी करार दिए जाने पर सुनवाई होगी. लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये कांग्रेस पार्टी ने वहां पर किया. कांग्रेस पार्टी के 3 मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे. अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह वहां पर मौजूद है. वहां पर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं, जो सभी के सभी राहुल गांधी और उनके समर्थन में आज वहां पर पहुंचे हैं. ये तस्वीरें सीधी आप इस वक्त देख रहे हैं सूरत की, जहां पर कोर्ट से जमानत आगे बढ़ाए जाने के बाद
राहुल गांधी वापस जा रहे हैं। मौसमी, तारीख सुनवी આવી છે कुछ नेता है आपके साथ, बात कीजिए। कोर्ट की कार्यवाही हुई है इसमें ज्यादा कोई दलीलों की कि ज्यादा जनाब बाबू मंगूकिया है जो कोर्ट के भीतर थे, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है कोर्ट के जो 2 साल की सजा है उसके पर अपील है एज अ मैटर ऑफ कोर्स दाखिल होती है, तो उसमें ज्यादा दलील की कोई अवकाश की गुंजाइश नहीं थी। 2 साल की सजा में जमानत देना वो में भी एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि 3 साल तक की सजा होती है तो जमानत मिल जाती है, बेल ग्रांट होता है। तो 2 चीजों में कोई एप्लीकेशन के अलावा कोई आर्ग्यूमेंट का, कोई दलीलों का अवकाश नहीं था, हुआ ही नहीं। कोर्ट ने ऑर्डिनरी कोर्स में अपील एडमिट किया है और जमानत दे दी है। अभी जो बाकी रह गया वो सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, दैट इज द मेन थिंग। वो इसीलिए कि जब तक उसको कन्विक्शन स्टे नहीं होगा तब तक राहुल जी का सांसद पद है, संसद में वापस आना है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कन्विक्शन 2 पार्ट में है। मैं आपको दोषी ठहराता हूँ, दैट इज दोषित, और मैं आपको दोषित ठहराते हुए इतनी सजा करता हूँ। जो सजा का हुक्म था वो मौकूफ हो गया, दोषित नहीं मौकूफ हुआ, सस्पेंड हुआ है। हाँ, उसमें स्टे रखा हुआ है, जो 2 साल की सजा दी थी। हाँ, वो सस्पेंड कर दिया और जमानत दे दी। मतलब अभी राहुल जी को जब तक ये अपील चले दूसरी जमानत अर्जी करने की जरूरत नहीं है। फाइनल कितने की 15,000 वो तो हाँ जी। अभी जो बाकी रह गया, जो आपके हर आदमी के दिमाग में राहुल जी के साथ है कि राहुल जी के खिलाफ है, उनके जो दिमाग में एक ही सवाल है, क्या राहुल जी का संसद पद वापस आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? ये सवाल बार बार मीडिया पूछ रही है और मीडिया आम आदमी को बताना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस लीडर, अभी जो बाकी रह गया वो यही सवाल है कि राहुल जी को सांसद पद वापस देना है कि नहीं देना है, कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं करना, दोषित को पर स्टे देना है नहीं दे। वो जो एप्लीकेशन है उस पर हमारे वकील ने बताया कि साहब हमारी सुनवाई आज ही कर लो। कोर्ट ने तो आज सुन ही नहीं सकती थी। आज कोई कंप्लेनेंट का, फरियादी का वकील हाजिर नहीं था, फरियादी नहीं थे, तो कोर्ट ने नोटिस किया है फरियादी को, कंप्लेनेंट को नोटिस दिए। बताया गया है कि 13 तारीख को इसकी सुनावनी होगी। 10 तारीख तक फरियादी को जो भी हलफनामा दाखिल करना है, जो भी जवाब देना है, जो रिप्लाई करना है, जो उन्हें सजा हुई है उस कन्विक्शन को एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसका सस्पेंशन हुआ है, लेकिन जो सजा उन्हें दोषी करार दिया गया है उस पर रोक नहीं लगी है। अभी उस पर सुनवाई होगी, 13 अप्रैल से कार्रवाई की शुरुआत होगी और उसके बाद ही तय होगा। अगर वो निर्दोष साबित होते हैं सेशंस कोर्ट में, तभी फिर आगे मामला चलेगा। लोकसभा में उनकी सदस्यता जो रद्द हुई है वो वापस बहाल होगी या नहीं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए।